नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आज मैं दोस्तों आप लोगों को नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण पढ़ाऊंगा। जी, आज वृषण की चर्चा हम करेंगे और यह एक वृषण के इंटरनल स्ट्रक्चर है और यह एक आंतरिक संरचना है कि हमारा वृषण जो होता है, एक मनुष्य का वृषण जो होता है उसके अंदर की संरचना, इसमें स्पर्म कहाँ और कैसे बनते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो एक वृषण है, अगर इसकी आंतरिक संरचना को देखा जाए तो ये कैसा होता है। इसमें देखिएगा, ये वृषणी पिंडक होता है, वृषणीय पिंडक। जी दोस्तों, ये वृषणी पिंडक है। शुक्रजन नलिका, ये वृषणी पिंडक जो होते हैं, एक वृषण में, प्रत्येक वृषण में इनकी संख्या 250 से, यानी कि 200 से 250 के बीच में होती है। प्रत्येक वृषणी में इनकी संख्या 250 होती है, लगभग की बात करें। और प्रत्येक वृषणी पिंडक में एक से लेकर के 3 शुक्रजन नलिका होती हैं, जो यहां पर आपको दिखाया गया है। एक से लेकर के 3 शुक्रजन नलिका होती है। अभी हम एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो और इसके बीच जो खाली स्थान होता है, यहां पर जो देख लीजिए, जो दिखाई दे रहा है खाली स्थान जो होता है, और यहां पर ये बनाया भी गया है, दिखाया गया है कि ये है हमारा अंतराली कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? अंतराली कोशिका है। तो दोस्तों देखिएगा, ये वृषण जो होता है, ये वृषण मनुष्य में एक जोड़ी होता है जो इसका जो एक वृषण कोश से ढका होता है। वृषण कोश होता क्या है? वृषण कोश का अर्थ क्या है भाई? वृषण कोश। जी दोस्तों, वृषण कोश क्या होता है आप देख लेते हैं। जैसे कि यह एक, मान लीजिए, एक वृषण है और यह एक वृषण कोश की संरचना है। यह एक वृषण है और यही एक वृषण कोश है। ये एक जोड़ी वृषण है और यह एक जोड़ी क्या है भैया? यह एक जो है क्या है? वृषण कोश है। तो वृषण कोश ये वृषण को ढक करके रखता है। जी, ये ढक करके रखता है। इसका कार्य होता है कि ये इसके तापमान, यानी कि वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, इसका कार्य होता है। और अगर ये शरीर के तापमान से कम ना रखे तो हमारा जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, जो युग्मक होता है, वो बन नहीं पाएगा। तो ये देख लीजिए, ये वृषणी पिंडक है। प्रत्येक वृषण में 250 वृषणी पिंडक होते हैं और ये 250 वृषणी पिंडक में, एक पिंडक में एक से लेकर के 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं और उसी वृषणी पिंडक में अंतराली कोशिका भी पाई जाती है। शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की इसमें कोशिका होती है भैया। 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक तो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। और दूसरा जो होता है बोला जाता है उसे सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। जी दोस्तों, सर्टोली कोशिका। जो दूसरा हमारा होता है वो सर्टोली कोशिका होता है और ये होता है शुक्रजन कोशिका। जब एक नर, यानी कि जब एक नर, एक लड़का 15 से 18 वर्ष की आयु में होता है, 15 से 18 वर्ष की आयु में जब होता है, तो इसमें अंतराली कोशिका से हार्मोन्स स्रावित होना शुरू होता है, जिसे उस हार्मोन्स को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन नामक
टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, यही हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है। ये 15 से 18 वर्ष की आयु में निकलता है। 15 से 18 वर्ष की आयु में क्या होता है, स्रावित होता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो ये हमारी शुक्रजन कोशिका को प्रेरित करती है अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए। इसमें ये प्रेरित करती है विभाजन करने के लिए, तो इस शुक्रजन नलिका में शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गैमिट यानी कि युग्मक, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु का क्या करती है, निर्माण करती है। ये शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या निर्मित करती है, युग्मक निर्मित करती है दोस्तों। तो जो युग्मक यहाँ पर हमारे इसमें बनता है शुक्रजन नलिका में, भाई ये नलिका है, एक ट्यूब है, जैसे इसको हम एक मार्कर लिए हैं और इस मार्कर को अगर हम काटेंगे तो ये जो होता है, इसको काटेंगे तो इसमें एक होल निकलेगा, इसमें जो होगा एक नलिका होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एक नलिका होती है। तो उस नलिका में दो प्रकार की कोशिका, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। आपको बताया गया कि ये हार्मोन्स जब 15 से 18 वर्ष की आयु में जो बच्चों में जब स्रावित होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है तो ये शुक्रजन कोशिका को प्रेरित करता है विभाजन के लिए। तो ये विभाजन के लिए तैयार होती है और ये विभाजन करके युग्मक का निर्माण करती है। तो ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, सर्टोली कोशिका जो शुक्रजन कोशिका से जो युग्मक बना होता है दोस्तों, उस युग्मक को पोषण प्रदान करती है। जी, उस युग्मक को पोषण प्रदान करती है। अब यहां से यही शुक्रजन नलिका आगे इस वृषणी पिंडक से आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर निकली होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है शुक्राशय। शुक्राशय दोस्तों। अब स्पर्म जो यहां पर युग्मक जो बना होता है, यह युग्मक अपने यानी कि शुक्राशय में चला आता है, शुक्राशय में चला आता है। शुक्राशय के बाद यहां ये जो कुंडलित नलिका कुंडलित हुई है, ये जो शुक्राशय आगे की ओर कुंडलित हुई है, इसको कहा जाता है आदिवृषण। क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिवृषण कहा जाता है। जी हाँ, इसको कहा जाता है आदिवृषण। तो ये देखिएगा, यहां से शुक्राशय से निकल करके ये जो शुक्रवाहिनी होती है, जो हमारा युग्मक होता है, वो हमारे अधिवृषण में चला आता है। अधिवृषण में आने के बाद यहां पर जब अधिवृषण में आ जाता है तो अधिवृषण भी करता क्या है कि इस शुक्राणु को, इस युग्मक को यहां ये पोषण प्रदान करता है। यहां कुछ समय तक इसको रोक करके यहां पर रखा होता है, काफी समय तक, और यहां पर रोक करके रखा होता है, तो इनको ये पोषण प्रदान करता है, अधिवृषण पोषण प्रदान करता है। फिर ये कुंडलित जो नलिका होती है आगे फिर बढ़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी। जी दोस्तों, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। और ये शुक्रवाहिनी जो होता है, अब ये शुक्रवाहिनी यहां जो होता है लिंग से जुड़ा होता है, ये है लिंग। जी, अब ये शुक्रवाहिनी लिंग में प्रवेश करके ये क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे शुक्राणु यहां से होते हुए, अधिवृषण से होते हुए, शुक्रवाहिनी से होते हुए कहां निकल जाते हैं, यानी कि जो है लिंग से होते हुए बाहर की ओर निकल जाते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा एक वृषण की संरचना है, वृषण के आंतरिक की संरचना। तो जहां तक कोशिश है कि दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृषण होता क्या है। वृषण यह एक जोड़ी होता है और इसमें वृषणी पिंडक 250, प्रत्येक वृषण में 250 वृषणी पिंडक होते हैं और 250 वृषणी पिंडक में से प्रत्येक वृषणी पिंडक में 1 से लेकर के 3 शुक्रजन नलिका होती है और उन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक शुक्रजन कोशिका और दूसरी सर्टोली कोशिका।
और इसी वृषणी पिंडक में अंतराली कोशिका भी होती है जो 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ये हार्मोन्स शुक्रजन कोशिका को प्रेरित करके विभाजन करने के लिए प्रेरित करता है और इसमें विभाजन होता है अर्धसूत्री, यानी कि शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके दौरान यहां पर युग्मक का निर्माण होता है और यह युग्मक निर्मित हो जाता है तो सर्टोली कोशिका जो होती है उस बने हुए युग्मक को पोषण प्रदान करती है। जी दोस्तों, पोषण प्रदान करती है और जो होता है यही शुक्रजन नलिका यहाँ वृषणी पिंडक से आगे होते हुए यानी कि शुक्राशय का निर्माण करती है। शुक्राशय से ये युग्मक जो होते हैं अधिवृषण में आकर के रुकते हैं और ये अधिवृषण जो होता है इनको क्या करता है, पोषण प्रदान कराता है। जी दोस्तों, और ये अधिवृषण आगे की ओर बढ़कर के शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है और शुक्रवाहिनी जो होती है आगे जाकर के खुल जाती है लिंग में। कहाँ खुल जाती है दोस्तों? लिंग में खुल जाती है और इसी के द्वारा इन्हीं यानी नलिकाओं के द्वारा हमारा जो शुक्राणु हमारा जो युग्मक होता है इसे ट्रांसफर होते हुए यहाँ से स्थानांतरित होते हुए ये लिंग से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। जी दोस्तों, तो हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे रूप से समझ में आ गया होगा। यह नर जनन तंत्र का ये वृषण है और एक नर का वृषण है और ये हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वीडियो यानी कि कैसा था। अब मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।